हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, द्रोणाचार्य को रणभूमि में गिराया गया देखकर, उन्हें मरा हुआ देखकर उलूक भी घबरा गया। अर्जुन के मारने से बचे हुए सब शंतकों को साथ ले सुशर्मा भी वहां से भाग निकला। युद्ध स्थल में सुवर्णमय रथ वाले द्रोण का वध हुआ देखकर बहुतेरे सैनिक हाथियों और रथों पर आरूढ़ हो तथा कितने ही योद्धा अपने घोड़ों को भी छोड़कर सब ओर से पलायन करने लगे। कुछ कौरव पिता, ताऊ, चाचा आदि को, कुछ भाइयों को, कुछ मामाओं को और कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए मैदान छोड़कर भागने लगे। कितने ही योद्धा अपनी सेनाओं को, दूसरे लोग भांजों को और कितने ही सगे संबंधियों को दसों दिशाओं में भगाने को मजबूर हो गए। उन सब के बाल बिखरे हुए थे, वे गिरते पड़ते रहते थे। दो सैनिक एक साथ या एक और नहीं भाग पाते थे, कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग निकलते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब ये सेना नहीं बचेगी। भरत श्रेष्ठ, आपके कितने ही सैनिक कवच उतारकर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग खड़े हुए। कुछ योद्धा दूसरों से ठहरो ठहरो कहते, परंतु स्वयं नहीं ठहरते थे। कितने ही योद्धा सारथी शून्य रथ से सजे धजे सजाए घोड़ों को खोलकर उन पर सवार हो जाते और पैरों से शीघ्रता पूर्वक उन्हें हाँकने लगते। सब और भगदड़ मच गई। इससे पहले अश्वत्थामा उन प्रभद्रक, पांचाल, चेदी और केकय आदि गणों के साथ महान युद्ध जो कर रहे थे, जिनका प्रधान नेता शिखंडी था, इसीलिए उसे पिता की मृत्यु का तब तक समाचार ज्ञात नहीं हुआ था। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी रण दुर्दम अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हुआ था। इतने में उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है, सभी लोग पलायन करने में उत्साह दिखा रहे हैं। तब द्रोणपुत्र ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा, भरत नंदन, क्यों ये सेना भयभीत होकर भाग रही है? इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? नरेश्वर, तुम भी पहले के समान स्वस्थ दिखाई नहीं देते हो। ये कर्ण, वीर आदि भी रणभूमि में खड़े नहीं हैं, क्या कारण हो गया? अन्य संग्रामों में भी आपकी सेना इस प्रकार नहीं भागी थी। आपकी सेना सकुशल तो है ना? राजन, कुरु नंदन, किस सिंह के समान पराक्रमी रथी के मारे जाने पर आपकी ये सेना इस दुरवस्था में पहुंच गई है? कृपया मुझे बताइए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की ये बात सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ये घोर अप्रिय समाचार स्वयं उससे न कह सका। मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई थी। वह शोक के समुद्र में डूब रहा था। रथ पर बैठे हुए द्रोण कुमार को देखकर उसके नेत्रों में आंसू आ गए। उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य से संकोच पूर्वक कहा, गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आप ही वह समाचार बता दीजिए जिससे ये सेना भागी जा रही है। राजन, उस समय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बारंबार पीड़ा का अनुभव करते हुए जिस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गए थे, वह समाचार उनके पुत्र को सुनाने लगे। कृपाचार्य बोले, वत्स, हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध आरंभ किया था। युद्ध चालू होने पर कौरव योद्धा क्षीण होने लगे। तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट कर दिया। पांडव के कैमतस्य विशेषता पांचाल योद्धा काल से प्रेरित होकर युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी 1000 श्रेष्ठ योद्धाओं और 2000 मत वाले हाथियों को मौत के हवाले कर दिया। जिनकी अंग कांति श्याम थी, जिनके कानों तक बाल पक गए थे, जो 400 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुके थे, वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में 16 वर्ष के तरुण की भांति सब और विचरते थे। इस प्रकार सारी सेनाएं कष्ट पाने लगी थी। वे कुछ हतोत्साहित होकर युद्ध से विमुख होने लगी थी। पांडव सेना के बीच आकर बाणमय रश्मियों से सुशोभित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोण दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे। उनकी ओर कोई देख भी नहीं पाता था।
उन सबको द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित देखकर पांडवों की विजय चाहने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये युद्ध में कदापि नहीं जीते जा सकते, इंद्र भी इन पर विजय नहीं पा सकते। अतः पांडवों, तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की रक्षा करो, जिससे सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में तुम सब लोगों का संहार न कर सकें। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर फिर वह सब कार्य किया गया और एक एक बात की चर्चा करते हुए कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को सब कुछ बताया। यहाँ तक बताया कि द्रुपद पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार कर मना करने के बाद भी उनकी बातों को अनसुनी करके बाएं हाथ से आचार्य के केश पकड़ लिए और दाहिने हाथ से उनका सिर काट दिया। वे सब वीर चारों ओर से चिल्ला रहे थे, ना मारो ना मारो। अर्जुन भी यही कहते हुए अपने रथ से उतरकर उनकी ओर दौड़े। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः अपनी एक बाँ उठाकर बड़ी उतावली के साथ बारंबार कहने लगे, आचार्य को जीते जी ले जाओ, मत मारो। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार कौरवों और अर्जुन के रोकने पर भी नृशंस ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। अनग, इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग चले हैं और हम लोग उत्साह शून्य होकर लौट रहे हैं। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृतांत सुनकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। मान्य नरेश, जैसे अग्निदेव सूखे काठ की बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध से जलने लगा। उसने हाथ से हाथ मलकर दांतों से दांत पीसे और फुफकारते हुए सर्प के समान वह लंबी सांसें खींचने लगा। उस समय उसकी आंखें लाल हो गईं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अश्वत्थामा का क्रोध विषयक 193वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाने की बात सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? जिनमें मानव, वारुण्य, आग्नेय, ब्रह्मेंद्र, नारायण अनामक आदि अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? गुणों की अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर वे समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। महात्मा आचार्यों के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती हैं, जिन्हें या तो वे अपने पुत्रों को दे सकते हैं या अनुगत शिष्य को। संजय, कृपी का शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्य भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके बाद वही उस योग्यता का लायक रह गया है। शस्त्र विद्या में परशुराम के समान, युद्ध कला में इंद्र के समान, बल पराक्रम में कृतवीर्य पुत्र अर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश, स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य, तेज में अग्नि के समान, गंभीरता में समुद्र के सदृश और क्रोध में विषधर सर्प के समान नवयुवक अश्वत्थामा संसार का प्रधान रथी है और सुदृढ़ धनुर्धर है। उसने श्रम और थकावट को जीत लिया है। वह संग्राम में वायु के समान वेग पूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर है। अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है, तब धरती भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है। वह सत्य पराक्रमी वीर संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्म पूर्वक मारा गया सुना तो उसने क्या कहा? हमने सुन रखा है कि जैसे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांचाल देशीय द्रुपद कुमार का जन्म हुआ है, उसी प्रकार द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए भी अश्वत्थामा को ही जन्म दिया है। उस नृशंस, पापी, क्रूर, अदूरदर्शी धृष्टद्युम्न के हाथ से आचार्य का वध सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा?
इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में धृतराष्ट्र विषयक 194वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। यह सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर वह रोष से जल उठा। राजेंद्र, जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज को तेजोमय शरीर प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार वहां देखा गया कि क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा का शरीर तमतमा उठा। अपने आंसू से भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी लंबी सांसें खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया और धर्म का ढोंग करने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है, वह सब मुझे मालूम हो गया है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन लिया है। राजन, जो लोग युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उन्हें विजय और पराजय अवश्य प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की गई है। संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्यायकुल वध प्राप्त हो जाए तो वह दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि द्विजों ने युद्ध के परिणाम को देखा है। पुरुष सिंह, इसमें संशय नहीं है कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उस समय वे मारे गए, इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है, परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनका केश पकड़ा गया, यह अपमान भी मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण कर रहा है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केश पकड़े जाने का अपमानपूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे। लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष और बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं। क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरी अवहेलना करके ये पाप कर्म कर डाला है, अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना होगा। साथ ही मिथ्यावादी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना होगा। जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिया, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज ही पृथ्वी पिएगी। कुरुनंदन, मैं अपने सत्य, इष्ट, यज्ञ आदि और आपूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि समस्त पांचालों का वध किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। समरभूमि में पापचारी धृष्टद्युम्न को मैं कोमल और कठोर जिस किसी भी कर्म के द्वारा होगा अवश्य मार डालूंगा। कुरुनंदन, पांचालों का वध करके ही मैं शांति पा सकूंगा। मनुष्य इसीलिए पुत्रों की इच्छा करते हैं कि वे प्राप्त होने पर इहलोक और परलोक में महान भय से उनकी रक्षा करेंगे। मेरे पिता ने मुझे पर्वत सरीखे पुत्र और शिष्य के जीते जी बंधुहीन की भांति ये दुर्अवस्था प्राप्त की है। मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है, मेरी भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है, जबकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केश ग्रहण का अपमान उठाया। भरत श्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को न सहने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेनाओं को रौंदता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूँगा। अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखेंगे। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझे अश्वत्थामा को ना तो देवता, ना गंधर्व, ना असुर, ना राक्षस, ना कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकेगा। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र वेत्ता नहीं है। आज मैं शत्रु की सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशुधारियों के बीच अंशुमाली सूर्य के समान तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। आज महासमर में धनुष से मेरे द्वारा छोड़े गए बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं को मत डालेंगे। राजन, जो बरसती हुई जलधाराओं से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिए जाती है, उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित हुई देखेंगे। जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है, उसी प्रकार मैं सब और
बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे ना तो अर्जुन जानते हैं, ना श्री कृष्ण, ना भीमसेन, ना नकुल सहदेव और ना ही राजा युधिष्ठिर को इनका कुछ पता है। वह दुरात्मा धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। कुरुनंदन, अब तो प्रयोग और उपहार संहिता केवल मेरे पास है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधि पूर्वक वेद स्वरूप उपहार समर्पित किया। वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को वर दिया। मेरे पिता ने वर के रूप में उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। राजन, तब देव श्रेष्ठ नारायण भगवान ने वह अस्त्र देकर उनसे कहा था, ब्राह्मण, अब युद्ध में तुम्हारी समानता करने वाला कोई दूसरा मनुष्य नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हें सहसा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अस्त्र शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता है। प्रभो, ये नहीं जाना जा सकता कि वह अस्त्र किसको मारेगा। वह अवध्य भी है, अवध्य का भी वध कर सकता है, अतः इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण, युद्ध भूमि में रथ छोड़कर उतर जाना, अपने अस्त्र शस्त्र रख देना, अभय की याचना करना, शत्रु की शरण लेना, ये इस महान अस्त्र को शांत करने का उपाय है। जो रणभूमि में इस अस्त्र के द्वारा अवध्य मनुष्यों को पीड़ा देता है, वह स्वयं भी सब ओर से पीड़ित होता है। तदंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उन पूज्य पिता ने मुझे इसका उपदेश दिया। पिता को अस्त्र देते समय भगवान ने ये भी कहा था, ब्राह्मण, तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्र वर्षाओं को बारंबार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित होते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अपने दिव्य धाम चले गए थे। इस प्रकार पिता ने भगवान नारायण से यह अस्त्र प्राप्त किया है और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई है। उसी अस्त्र से मैं रणभूमि में पांडव, पांचाल, मत्स्य, केकय योद्धाओं को उसी प्रकार खदेड़ूंगा जैसे शचीपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया था। मैं जैसा जैसा चाहूँगा वैसा वैसा रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर उन पर पड़ेंगे। मैं युद्ध में स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा, लोहे की चोंच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा। इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। मित्र, ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित व पांचाल कुल कलंक पामर धृष्टद्युम्न भी आज मेरे हाथों से जीवित नहीं छूटेगा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की ये बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई। फिर तो सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।